राधे राधे आप सभी को। हेलो, तो आप लोग का स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। तो ये देखिए मेहंदी है और मैं ये भी मेहंदी लगाऊंगी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मेहंदी किस लिए लगाऊंगी मैं। तो हरियाली तीज है कल, तो एक रात पहले मैं यहाँ पे मेहंदी लगाने बैठी हूँ। अभी रात के 11:15 बज रहे हैं और मैं मेहंदी लगा रही हूँ, क्योंकि मेरी बेटी को मैंने पहले सुला दिया था फिर लगा रही, तो वो मुझे लगाने नहीं देती। इसी वजह से, छोटी है इसलिए बहुत तंग करती है। तो देखिए मैं यहाँ पे मेहंदी लगा रही हूँ। ये मैंने चाइना मेहंदी मंगाई है ताकि मेरे को ज़्यादा देर रखना नहीं पड़े और ये जल्दी से हो जाए। तो देखिए ये हरियाली तीज के सवेरे का वक्त है, मतलब दूसरे दिन। तो मैं यहाँ सवेरे नहा धो चुकी हूँ और यहाँ पर मैंने पूजा का सारा सामान मंगा लिया है अपने हस्बैंड से। यहाँ पे मैं थाली पे भी सारा सामान निकाल लूँगी। ये देखिए ये फूल है, ये आम का पत्ता है, इसमें चुनरी है, श्रृंगार का सामान है, फल है। तो अभी चलिए हम आलता लगा लेते। देखिए मेरी मेहंदी कैसी लग रही है, मैंने जो कल रात को लगाई थी। यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड का अपना नाम लिखा है आलोक श्वेता और हरियाली तीज, क्योंकि हरियाली तीज के लिए मैंने की रखा है व्रत रखा है मैंने, तो उसी के लिए मैंने यहाँ पे मेहंदी लगाई। चलिए अब हम आलता लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम अभी आलता लगा रही हूँ मैं अपने पैरों में। इसके बाद फिर मैं तैयार भी होंगी। तो आप में से कौन कौन हरियाली तीज का व्रत रख रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग अपने दिन की शुरुआत कैसे किए हैं ये भी बताइएगा। दिन में हम नॉर्मल पूजा कर लेंगे जैसे नॉर्मल करते हैं शिव भगवान का वैसे, और इसकी पूजा शाम में होगी, क्योंकि शिव भगवान की कोई भी पूजा शाम में करने से, जिसको प्रदोष काल कहते हैं शाम के वक्त को, उसमें करने से ज़्यादा फल मिलता है, उसका ज़्यादा महत्व होता है। इसी वजह से मैं प्रदोष काल में करूँगी। देखिए मैंने आलता लगा लिया है, कितना अच्छा लग रहा है मेरा आलता। मैंने नॉर्मल ही डिज़ाइन बनाया है, ज़्यादा नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने अपने 16 श्रृंगार निकाल लिए हैं जो मैं साड़ी पहनूंगी। हरियाली तीज है इसलिए मैं हरा कलर का साड़ी ली हूँ, क्योंकि सब कुछ हरा हरा होता है इसलिए। ये देखिए अब मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। तो मैंने ये नेल पेंट भी लगा लिया है यहाँ पे ग्रीन ग्रीन, मैं पूरी तरीके से हरी हरी हो गई हूँ। तो अब मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो चलिए अब हम जाके पूजा करते हैं, क्योंकि पूजा का समय भी हो गया है। मैं यहाँ पे साइड साइड से दिखा रही हूँ कि कैसे मैंने साड़ी पहनी है। मैंने आगे पल्लू करके साड़ी पहनी है। यहाँ पे मैंने लाल कलर का दुपट्टा भी ले लिया है, चुनरी। तो मैं उसके बाद अब करूँगी पूजा। तो यहाँ पे मैंने चौकी लगा लिया है, ये देखिए। उसके बाद मैं यहाँ पे पहले चौकी के ऊपर कपड़ा बिछाऊँगी। मेरे पास लाल कलर का ये चुनरी जैसा कपड़ा था, वो बिछाऊँगी। फिर मैंने यहाँ पे एक कटोरी में मिट्टी ले लिया है, उसमें मैं पानी मिला रही हूँ और फिर मैं मिट्टी को मिलाऊँगी। और मेरे को मिट्टी से यहाँ पे शिव भगवान, पार्वती माता और गणेश भगवान 3 बनाना है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, बस गोल गोल करके यहाँ पे मैं ऐसा रख दूँगी, क्योंकि ज़्यादा करने के लिए फिर बहुत समय चाहिए होता है। तो समय ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मेरी बच्ची बोले ना छोटी है, तो वो अभी टीवी देख रही है, इसलिए मैं पूजा भी कर पा रही हूँ। नहीं तो मुझे पूजा भी नहीं करने देगी, पूजा पर से मुझे उठना पड़ जाएगा। इसलिए मैं जल्दी जल्दी के लिए यहाँ पे छोटा छोटा सा 3 भगवान का पिंड जो होता है, उसको पिंड कहते हैं, वो मैं बना लूँगी। देखिए ये मेरे भोलेनाथ है। तो मैं यहाँ पे 3 ऐसे करके बना लूँगी। देखिए तो देखिए यहाँ पे मैंने अपना 3 पिन बना लिया है। यहाँ पे मेरे ये शिव भगवान है, ये मार्बल के हैं, इनका तो मैं रोज़ पूजा करती हूँ। और साथ में जो मिट्टी के बनाते हैं वो मैंने मिट्टी के 3 बना लिए। मिट्टी के बना के पूजा करने का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है, इसलिए मिट्टी के जरूर बनाएं, ज़्यादा कुछ नहीं तो ऐसे ही 3 मेरे जैसा भी बना सकते हैं आप लोग। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर बना लिया है। उसके बाद अब मैं सबसे पहले यहाँ पर कलश स्थापना करूँगी। तो मैं कलश में यहाँ पर स्वास्तिक बना लूँगी पहले। ये देखिए मैं यहाँ पर स्वास्तिक बना रही हूँ। स्वास्तिक बनाने के बाद मैं यहाँ पे चावल रखी हूँ, चावल के ऊपर मैं कलश रखूँगी। आप यहाँ पे अष्टदल कमल भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ पे चावल रखा है।
फिर उसके ऊपर मैंने कलश रखा है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे आम का पत्ता लूँगी। आप 5 या 7 या 9 जितना आपकी मर्ज़ी उतने आम के पत्ते ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 7 ली हूँ। मैं सब पत्तों पर चंदन लगा दूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे सिक्का डालूँगी, चावल डालूँगी, उसके बाद कसैली डालूँगी, आप फूल डालूँगी। ये सारी चीज़ें आपको कलश में डालनी है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक कटोरी रखूँगी और कटोरी के ऊपर मैं यहाँ पे चावल रखूँगी और उसके बाद उसमें मैं दिया जलाऊँगी। मैं यहाँ पे दिया जलाऊँगी। फिर मैं यहाँ पे उसके बाद मैं यहाँ पे कलश की पूजा करूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कलश पे जल चढ़ाऊँगी भगवान जी को, देखिए। उसके बाद मैं यहाँ पे टीका लगाऊँगी चंदन से। उसके बाद मैं यहाँ पे फूल छिटूँगी और चावल चढ़ाऊँगी। चावल चढ़ाने के बाद मैं यहाँ पे फूल चढ़ाऊँगी कलश पर और ऊपर में जो मैंने दिया रखा है उस पर भी मैं फूल चढ़ाऊँगी। फिर मैं यहाँ पे दिया जलाऊँगी। देखिए मैं यहाँ पे दिया जला ली हूँ। सबसे पहले हमें दिया जलाना होता है क्योंकि जो दिया जलता है वो दीपक हमारी साक्षी होता है हमारी पूजा का। इसीलिए उसके बाद यहाँ पे मैं जल ले ली हूँ और मैं संकल्प लूँगी। इसे मैंने जल लिया है, यहाँ पे चावल लिया, उसके बाद मैं संकल्प लूँगी। कोई भी पूजा आप करते हैं तो उसके पहले हमें संकल्प लेना बहुत ज़रूरी होता है। बिना संकल्प के हमारा व्रत वाला पूजा सफल नहीं होता है। तो संकल्प लेंगे। संकल्प में अपना नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है, पति का नाम बोलना है। आप जिस तरीके से व्रत कर रहे हैं फलाहारी निराजली वैसा आपको बोलना है। जहाँ रह रहे उस जगह का नाम बोलना है। श्री हरि विष्णु श्री हरि विष्णु श्री हरि विष्णु 3 बार बोल के उस जल को आपको भगवान जी के सामने छोड़ देना है। तो यहाँ पे मैंने संकल्प ले लिया था। उसके बाद अब मैं यहाँ पे पूजा करूँगी। तो देखिए ये जो लाल चुनरी है ये मैंने पार्वती माता के लिए मंगाई है। तो मैं यहाँ पे शिव भगवान का फ़ोटो भी रखी हूँ जिसमें शिव परिवार है। तो मैं उन्हें ये फ़ोटो पर मैं चुनरी ओढ़ा दे रही हूँ। फिर मैं यहाँ पे माला चढ़ाऊँगी भगवान जी को, मतलब माला पहनाऊँगी। माला थोड़ा बड़ा हो रहा था, मेरा फ़ोटो छोटा है तो मैं यहाँ पे माला को पीछे से बांध दी हूँ। उसके बाद मैं माता को माला पहना रही हूँ। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे शिव भगवान को जल चढ़ाई हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे दूध चढ़ा रही हूँ। यहाँ पे मैंने दूध चढ़ाया है। दूध चढ़ाने के बाद मैं यहाँ पे फिर से जल चढ़ा रही हूँ। मैंने वहाँ पे दूध के साथ ही पंचामृत बना लिया था। मैंने सब साथ में चढ़ा दिया है, अलग अलग नहीं किया है। उसके बाद मैं यहाँ पे भगवान जी को वस्त्र के रूप में, जो कलावा है ये वस्त्र के रूप में भगवान जी को पहना रही हूँ। हमें कलावा जो होता है मौली धागा, उसको हमें वस्त्र के रूप में भगवान को ज़रूर देना चाहिए। और यहाँ पे माता पार्वती भी साथ में है। तो पार्वती माता और शिव भगवान को जो कहते हैं गठबंधन करना, वो भी इस कलावा से मैंने कर दिया। ये देखिए ये जनेऊ है। शिव भगवान को जनेऊ भी ज़रूर पहनाना चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जनेऊ पहनाया शिव भगवान को। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे सबसे पहले भगवान जी को भस्म लगाऊंगी, क्योंकि भगवान को भस्म पसंद है। तो मैं यहाँ पे 3 उंगली से भगवान जी को भस्म लगा रही हूँ। मेरे भगवान जी बहुत छोटे से हैं इसलिए अच्छे से नहीं हो पा रहा है, बट मैंने यहाँ पे लगाया। फिर मैं यहाँ पे जो मिट्टी से शिवलिंग बनाई हूँ उसको भी मैं भस्म लगाऊंगी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे चंदन लगाऊंगी। चंदन लगाने के बाद मैं यहाँ पे भगवान जी को इत्र लगा रही हूँ। इत्र लगाने के बाद मैं यहाँ पे भगवान जी को इत्र लगा लिया मैंने। मैं भी यहाँ पे भगवान जी को फूल चढ़ाऊँगी। देखिए मैंने यहाँ पे कनेर का फूल बोलते हैं जिसको, मैंने वो फूल चढ़ाया है यहाँ पर। फूल चढ़ाने के बाद मैं यहाँ पे भगवान को शमी का पत्र चढ़ाऊँगी। फिर दूबी है, दूबी चढ़ाऊँगी। फिर यहाँ पे मैंने जितनी चीज़ें निकाल के रखी है वो सब चढ़ाऊँगी। फिर मैं यहाँ पे फल चढ़ाऊँगी भगवान जी को। देखिए मैंने यहाँ पे भगवान जी को फल चढ़ाया है जिसमें केला, सेब, अम्बली है। फिर यहाँ पे मैं सारे श्रृंगार के सामान निकाल लूँगी। पार्वती माता को सारे श्रृंगार के सामान चढ़ते हैं, तो मैं सारे श्रृंगार के सामान भगवान पार्वती माता को चढ़ाऊँगी। फिर मैं यहाँ पे जितना मैंने श्रृंगार का सामान चढ़ाया उन सब में मैं टीका लगाऊंगी। और उसके बाद उस पर चावल छीटूंगी, मतलब जो हमने सामान चढ़ाया उसको भी हम पूजा कर लेते हैं। देखिए इसलिए मैं यहाँ पे पूजा कर ले रही हूँ। आप श्रृंगार के सामान में आप जितनी मर्जी उतने श्रृंगार का सामान ले सकते हैं, लेकिन आपको चूड़ी, बिंदी, सिंदूर
अलता और मेहंदी ज़रूर लेना है, ये 5 चीज़ ज़रूरी होती है। फिर मैं यहाँ पे बेलपत्र चढ़ाऊँगी। बेलपत्र में मैं तीनों में चंदन लगा रही हूँ। तीनों पत्ते में आपको चंदन लगाना है और बीच में जो जॉइंट होता है वहाँ पे आपको शहद लगाना है। तो मैंने यहाँ पे भगवान जी को बेलपत्र चढ़ा दिया है। अब मैं आरती की थाली सजा रही हूँ। पहले मैं आरती की थाली के लिए पहले वहाँ पे मैं स्वास्तिक बना लूँगी। देखिए, स्वास्तिक बनाने के बाद मैं यहाँ पे थाली मैंने सजा लिया है। फिर अभी हम हवन करेंगे, उसके बाद हम आरती करेंगे। तो मैंने थाली सजा लिया था, पर अभी हवन करेंगे। तो मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हवन कर रही हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं स्वाहा, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं स्वाहा। उसके बाद देखिए, मैं यहाँ पे आरती कर रही हूँ। ओम जय शिव ओमकारा प्रभु जय शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव हृदांगी धारम हर हर महादेव। तो यहाँ पे मैंने आरती कर ली है भगवान जी की। मैंने पूरा किया था, लेकिन यहाँ पे मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, इसलिए मैंने वहाँ पे शॉर्ट किया है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। ऐसे मैंने पूरा आरती किया है। तो यहाँ पे मैंने आरती कर लिया। फिर मैं सारे घर में अपना आरती को दिखा दी हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे पूजा हो चुका है। तो मैं यहाँ पे पार्वती माता से जो सिंदूर लगाई थी उनको, वहाँ से मैं सिंदूर ले रही हूँ, मतलब मैं उनके से सुहाग ले रही हूँ। तो मैं 5 बार उनसे सुहाग लूँगी। सुहाग लेने के बाद ही पूजा कंप्लीट होगी। और ये चौकी आपको अभी नहीं हटाना है, ये आप दूसरे दिन हटाइएगा, क्योंकि आज ही तो शाम में पूजा हुआ है, इस वजह से आपको चौकी दूसरे दिन आपको हटाना है। तो देखिए, मैं यहाँ पे सिंदूर पार्वती माता का जो मैंने लिया था, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे सिंदूर लगा ली हूँ। और उसके बाद ये देखिए, मेरी पूजा हो गई है। तो मैं यहाँ पे नाक पर से सिंदूर लगा रही थी लास्ट में। आरती वगैरह सब कुछ हो गया है। तो देखिए, इस तरीके से मैंने अपनी हरियाली तीज की पूजा किया था। तो आप लोग को मेरा पूजा कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपने जो सुहाग चीज़ें चढ़ाई हैं, ये आप कुछ इसमें अपने पास रखिएगा, कुछ दान कर दीजिएगा। सिंदूर खुद रखिएगा, बाकी चीज़ें आप दान कर सकती हैं। तो ये देखिए, लास्ट में मैंने फ़ोटोशूट करवाया, क्योंकि पूजा वगैरह हो गया था। तो अब मैं थोड़ा फ़ोटोशूट करा लेती। देखिए, यही मेरे हस्बैंड ने, तो इनके साथ भी मैंने फ़ोटोशूट कराया। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग, प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप सबको हर हर महादेव। सब खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय।